हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 5 के बुक से पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम शुरुआत से रोज बाय रोज प्रत्येक चैप्टर 1 या 2 चैप्टर हम अध्ययन करवाएंगे। इसमें हम पर्यावरण के कुछ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से। तो देखते हैं, यहाँ पर है सीटीईटी पेपर 1 के लिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे है सीटीईटी पेपर 1 विषय सूची जो है। यहाँ पे 1 में है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, 2 में है कहानी सपेरों की, 3 में है चखने से पचने तक, 4 में है खाएं आम 12 महीने, 5 में है बीज, 6 में है बूंद दरिया, 7 में है पानी के प्रयोग, 8 में मच्छरों की दावत, 9 में है डायरी, 10 में बोलती इमारतें, 11 में सुनीता अंतरिक्ष में, 12 में है खत्म हो जाए तो, 13 में है बसेरा ऊंचाई पर। इसी तरह से और है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं और है जब धरती कांपी उसी से ठंडा उसी से गर्म कौन करेगा यह काम, फांद ली दीवार जाएं तो जाएं कहाँ, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, किसके जंगल किसकी झलक किसकी छाप, और फिर चला काफिला। तो ये एनसीईआरटी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन का ये सिलेबस है, विषय सूची है। समझ गए दोस्तों। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कक्षा 5 पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो देखिए एक एक पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, जानवरों में क्या होता है, देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। कई जानवर जो है मीलों दूर से शिकार को देख लेता है। जैसे चीलबाज गिद्ध जो है कई किलोमीटर दूर से देख लेता है, हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है। कोई हल्की आहट को भी सुना, जैसे बाघ हुआ। और कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, जैसे कुत्ता हुआ। इसी तरह से बहुत सारे जानवर है जो सूंघ कर ढूंढ लेता है। अब आगे देखिए, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा गंध छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटी क्या होता है दोस्तों, एक लाइन से जब चलते रहती है तो क्या होता है कि एक दूसरे चींटी उसके पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एसिड छोड़ते रहता है, गंध छोड़ता है, जिसका नाम है फेरोमेन नामक एसिड छोड़ता है। फेरोमेन नामक एसिड छोड़ते चलता है चींटी। इसी से उसको बाकी चींटी क्या करती है, उसको पहचानते हैं, उसको गंध को सूंघते हुए वो आगे बढ़ती है। इसीलिए सभी चींटियां देखिए कभी न कभी वो लाइन से चलते रहती है। बीच में अगर हाथ ऐसे करके रख दीजिएगा अभी, तो फिर से वो क्या करता है, या तो इस तरह से ऐसे फिर वही लाइन पकड़ लेगा। तो यही होता है। चलिए आगे देखिए, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। समझिए दोस्तों, रेशम के कीट हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, जैसे रेशम के कीट हैं वो भी। चलिए आगे देखिए दोस्तों, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। समझिए दोस्तों, मच्छर जो है हमारे शरीर के गंध से वो ढूंढ लेता है और पैरों के तलवे की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेता है। देखते रहते हैं दोस्तों कि अगर हमारे बेड के ऊपर मच्छरदानी लगा रहता है फिर भी उसके ऊपर मच्छर घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको हमारे अंदर से उसको स्मेल जाते रहता है, इसीलिए वो उस पर घूमते रहता है। चलिए अब आगे देखिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। इससे पहले बताए थे दोस्तों,
वहाँ पे बताया था ना कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो ये एक रेशम का कीड़ा जो है ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अब देखिए, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है। उसके इलाके से बाहर के कुत्ता आया था, वो पहचान जाता है कि कौन सा आया था। सभी कुत्ता अपने अपने एरिया बनाया रहता है, उस एरिया में वो अपना मल मूत्र त्यागता है। इससे दूसरे कुत्ते जान जाता है कि यहाँ पर किसी दूसरे का एरिया है। चलिए अब आगे देखिए। अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंध मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। आप लोग देखिएगा दोस्तों कि जब मार्केट में कहीं बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, जो कचरा ढूंढने वाला रहता है उसको ज़्यादा गंध नहीं लगता है, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें ज़्यादा गंध लगता है, क्योंकि हमारा मन वहाँ पे कहता है कि नहीं बहुत महकता है, इसके लिए। समझ गए? चलिए आगे देखिए। पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। जब ये बिल्कुल सामने देखती है तो इसकी दोनों आँखों एक ही चीज़ पर होती है। समझ गए दोस्तों? पक्षी जब सामने देखती है तो दोनों आँखें उसके एक ही चीज़ पर होती है। और पक्षियों की आँखें क्या होता है, उनके सिर के ऊपर होता है, क्योंकि उसकी पुतली जो है, आगे बता रहे हैं कि कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती, तो वे अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं। कई पक्षी ऐसे होते हैं जो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाता है, इसीलिए क्योंकि उसकी आँख की जो पुतली होती है वो नहीं घूम सकती। समझ गए दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, यानी हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चील, बाज और गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर सिर्फ सफ़ेद और काला ही देखते हैं। समझ गए दोस्तों? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि रात को जागने वाले जानवर किस चीज़ में किस कलर में देखता है, तो वो सफ़ेद और काला। चलिए आप देखिए आगे। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। समझ गए दोस्तों? आगे देखिए। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप क्या करता है, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, क्योंकि उसके पास कान होता नहीं है, वो वाइब्रेशन को महसूस करता है। आगे देखिए। पक्षी और जानवर अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। समझ गए दोस्तों? पक्षी और जानवर क्या करते हैं, अपने साथियों को आई मुसीबत का संदेश देने के लिए खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जैसे में आप उदाहरण ले सकते हैं, बंदर। जब बंदर को कोई मुसीबत आती है तो सभी बंदर क्या करता है, एक साथ चिल्लाने लगता है। समझ गए दोस्तों? और वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। चलिए आगे देखिए। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए अलग तरह की आवाज़ वो निकालता है। अब आगे देखिए। सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ गुम हो जाती है। छिपकली, मेढक, सांप ये सब सर्दी के दिनों में क्या होता है, शीत निद्रा में चले जाते हैं। चलिए आगे देखिए। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। इसी तरह दोस्तों, दिसंबर 2004 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सुनामी आई थी। उससे पहले वहाँ के जितने भी जानवर थे वो अजीब तरह का व्यवहार करने लगे थे। इससे क्या होता था, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो जान गए थे कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाला है, और वो वहाँ से जगह छोड़ के चले गए थे। और आज वहाँ पे वो अंडमान और निकोबार, वहाँ जहाँ पे वो ये हुआ घटना, वो आज पूरा समुद्र में समा गया था। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। समझ गए दोस्तों? चलिए आप आगे देखिए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में
लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में अचानक ही छिपकलियाँ की कहीं गुम हो जाती है। बताए हैं दोस्तों, छिपकली, मेढक, सांप ये सब सर्दी में क्या होता है, शीत निद्रा में चले जाते हैं। अब स्लॉथ के बारे में, सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ये भालू जैसा दिखता है, मगर ये भालू है नहीं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है और मस्ती करता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ का पत्ता खाता है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर ख़त्म कर देते हैं तब वो पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। समझ गए। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं। समझ गए दोस्तों स्लॉथ के बारे में। चलिए अब आगे देखिए। गाय 4 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। बाघ जो है, अब आगे देखिए, बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। चील, बाज और गिद्ध क्या था, हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता था, लेकिन बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार के लिए बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। समझ गए दोस्तों। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है, यह तो उस बाघ की मर्जी। समझ गए दोस्तों। बाघ, कुत्ता जो भी है सब अपने मल मूत्र के गंध से पहचानता है, अपना एरिया का निर्धारण करता है। अब आगे देखिए। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। समझ गए दोस्तों। बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई अंतर को भांप लेता है दोस्तों। समझ गए। अगर कहीं शिकारी है तो, और अगर हवा से पत्ता हिल रहा है तो बाघ उसको आसानी से पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकता है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए, निम्न जानवरों को मारा जाता है। हाथी को मारा जाता है दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को क्या किया जाता है, थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ये जो पूरा कंटेंट है दोस्तों, ये NCERT पर पूर्ण रूप से NCERT का दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की जो सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान में केवला देव घाना नेशनल पार्क, भरतपुर, इस जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। समझ गए दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।